अध्याय का पाठ लेकर। तो हम लोग गरुड़ पुराण सरोधार के 12वें अध्याय में थे, जहाँ पर आपको 48 प्रकार के श्राद्धों के बारे में बताया गया था और बैल दान, ऋषभ दान का जो महत्व है वो बताया गया था कि कैसे क्या करना चाहिए, वो सारी संपूर्ण विधि बताई गई थी। अब हम पहुंच चुके हैं गरुड़ पुराण सरोधार के 13वें अध्याय पे और देखना है कि 13वें अध्याय में क्या है। लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक श्रवण नहीं किया, क्योंकि देखिए श्रवण में ही मोक्ष है, श्रवण करेंगे तो अध्यात्म की राह पर बढ़ेंगे और अपने आप को जान पाएंगे, और जिस दिन आप अपने आप को जान गए उस दिन मोक्ष के आप करीब होते चले जाएंगे। क्योंकि हम सभी आत्माओं का एक ही डेस्टिनेशन है, मुक्ति पाना, और हमें मुक्ति तभी मिलेगी जब हम उस मार्ग को समझ पाएंगे, उस मार्ग को जान पाएंगे। और ये एक जरिया है, पहला स्टेप है आपको उस राह पे ले जाने का। तो श्रवण नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट में इसे श्रवण करना शुरू कर दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की तरफ, लेकर प्रभु का नाम। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। गरुड़ पुराण सरोधार का 13वां अध्याय क्या कहता है, देखते हैं। अशौच काल का निर्णय। अशौच में निषिद्ध कर्म, स्पंडीकरण श्राद्ध, पिंड मेलन की प्रक्रिया, सैया दान, पददान तथा गया श्राद्ध की महिमा कही गई है इसमें। अब गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, स्पीडितन की विधि, सूतक का निर्णय और सैयादान तथा पददान की सामग्री एवं उनकी महिमा के विषय में बताइए। तो श्री भगवान कहते हैं, हे ताक्षी, सपिंडीकरण आदि संपूर्ण क्रियाओं के विषय में बतलाता हूँ, जिसके द्वारा मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पृथक गण में प्रवेश करता है, उसे सुनो। अगेन हम आपको बता, पिछले एपिसोड में भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रेत और पितृ ये दोनों अलग चीज है। जो प्रेत होते हैं वो पाप करके बने हुए जो आत्मा, उन्हें प्रेत कहते हैं। लेकिन जो पितृगण होते हैं, यानी कि सब अपने पापों को बैलेंस करके वो पितृ में पहुंच जाते हैं, उन्हें पितृगण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया है कि मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पितृगण में प्रवेश करता है, उसे सुनो। जिसका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह आदि के पिंडों में नहीं मिला दिया जाता। अगेन पढ़ते हैं, जिनका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह आदि के पिंडों में नहीं मिला दिया जाता, उनको पुत्रों के द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के दान प्राप्त नहीं होते। उनका पुत्र भी सदा अशुद्ध रहता है, कभी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि सपिंडीकरण के बिना सूतक की निवृत्ति यानी कि समाप्ति नहीं होती। इसलिए पुत्र के द्वारा सूतक के अंत में सपिंडन किया जाना चाहिए। अब सपिंडन क्या है वो जानते हैं। मैं सभी के लिए सूतकांत यानी सूतक समाप्ति का यथोचित काल कहूंगा। सूतक जो होता है, जो लगता है, वो उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। यानी कि सूतक कब कितना होता है, किसी को मरने के बाद जब आपको सूतक लगता है आपके घर में, वो कितना होता है। यानी कि ब्राह्मण जो है 10 दिन में उसका सूतक खत्म होता है, क्षत्रिय का 12 दिन में, वैश्य का 15 दिन में और शूद्र का 1 महीने में शुद्ध होता है, यानी कि सूतक खत्म होता है। प्रेत संबंधी सूतक मृता शौच में सपिंडी 10 दिन में शुद्ध होते हैं। सकुलिया कुल के लोग 3 रात में शुद्ध होते हैं और गोत्रज स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी तक के बांधव 10 रात में, 5वीं पीढ़ी के लोग 6 रात में, 6ठी पीढ़ी की 4 दिन में और 7वीं पीढ़ी के 3 दिन में, 8वीं पीढ़ी के 1 दिन में, 9वीं पीढ़ी के दोपहर में तथा 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से, मरना शौच और जना शौच से शुद्ध हो जाते हैं। देशांतर में गया हुआ कोई व्यक्ति अपने कुल के जना शौच या मरना शौच के विषय का समाचार 10 दिन के अंदर सुनता है, तो 10 रात्रि बीतने में जितना समय शेष रहता है उतने समय के लिए उसे अशौच होता है। 10 दिन बीत जाने के बाद और 1 वर्ष के पहले तक ऐसे समाचार मिलने पर 3 रात तक अशौच रहता है। 1 वर्ष बीत जाने पर समाचार मिले तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। मरना शौच के आदि के 2 भागों के बीतने के पूर्व अर्थात 6 दिन तक यदि कोई दूसरा
अशौच आ पड़े तो आध अशौच की निवृत्ति के साथ ही दूसरे अशौच की भी निवृत्ति शुद्धि हो जाती है। किसी बालक की दांत निकलने से पूर्व मृत्यु होने पर संग अर्थात उसके अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने पर चूड़ाकरण मुंडन के हो जाने पर एक रात, चूड़ाकरण का मीनिंग है यहाँ पे मुंडन के हो जाने पर एक रात, व्रत बंद होने पर 3 रात और व्रत बंद के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात का अशौच होता है। जब किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 माह की अवस्था हो जाए तो सभी वर्णों में समान रूप से संग अशौच की निवृत्ति हो जाती है। इसके बाद वागदान पर्यंत 1 दिन का और इसके बाद अथवा बिना वागदान के भी सयानी कन्याओं की मृत्यु होने पर 3 रात्रि का अशौच होता है, ये निश्चित है। वागदान के अनंतर कन्या की मृत्यु होने पर पितृ कुल और वर कुल दोनों को 3 दिन का तथा कन्यादान हो जाने पर केवल पति के ही कुल में अशौच होता है। 6 मास के अंदर गर्भस्राव हो जाने पर जितने माह का गर्भ होता है उतने ही दिनों में शुद्धि होती है। इसके बाद अर्थात 6 माह के बाद गर्भस्राव हो तो उस स्त्री को अपनी जाति के अनुरूप अशौच होता है। गर्भपात होने पर सपिंड की संग स्नानोत्तर शुद्धि हो जाती है। कलयुग में जनाशौच और मरणाशौच से सभी वर्णों की 10 दिन में शुद्धि हो जाती है, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। मरणाशौच में आशीर्वाद, देव पूजा, प्रत्युत्थान, आगंतुक के स्वर्गथात उठाना, अभिवादन, पलंग पर शयन अथवा किसी अन्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार मरणाशौच में संध्या दान, जप, होम, सवाद्य, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन एवं व्रत नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सूतक में नित्य नैमित अथवा काम्य कर्म करता है उसके द्वारा पहले किए गए नित्य नैमित आदि कर्म विनिष्ट हो जाते हैं। व्रती यानी ब्रह्मचारी, मंत्रपूत, अग्निहोत्री, ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ यति और राजा यानी सूतक नहीं लगता। ये सूतक जो लगता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। एक अलग सी लाइन इसमें दी हुई है। अशौच में सामान्य रूप से संध्या का निषेध होने पर भी संध्या वंदन कर्म नित्य कर्म होने के कारण अशौच काल में भी निम्न श्लोक के अनुसार करने का विधान है। संध्या निमष्टि च होम च यावा जीव समाचरते नर्तयेत सूतके वापि तयंजन गज्जते धोगत्यम। सामान्य रूप से कुश और जल का प्रयोग नहीं होता। मंत्र प्राणायाम करे, मार्जन मंत्रों का मन से उच्चारण करे, गायत्री का उच्चारण कर सूर्यार्घ्य दे। सूतक की मृत के कर कुयात प्राणायाम मंत्र कम तथा मार्जन मंत्र कम मनसोचार्य मार्जयते गायत्री समूह गोचार्य सूर्यायाध्य निवेदते मार्जन तूना व कार्यमुपस्थान चेव ही। यद्यपि अशौचावस्था में व्रत का निषेध है परंतु एकादशी तथा सोलह आदि व्रत में अन्न ग्रहण करना उचित नहीं है। ठीक है, तो ये एक मंत्र दिए हुए थे जो कि हमने इसमें पाठ किया। ठीक है, अब ये सूत्रों के बारे में जो है सूतक लगता है उसके बारे में दिया हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या कह रहा है। उत्सव, अध्याय अथवा यज्ञ में विवाह, उत्सव अथवा यज्ञ में मरणाशौच हो जाने पर उस अशौच की प्रवृत्ति के पूर्व बनाया हुआ अन्न भोजन करने योग्य होता है, ऐसे मनु ने कहा है। सूतक ना जानने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर से अनादि कुछ ग्रहण करता है वो दोषी नहीं होता, किंतु याचक को देने वाला दाता दोष का भागी होता है। जो सूतक को छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है वो दाता तथा सूतक को जानकर भी जो ब्राह्मण सूतकान का भोजन करता है वो दोनों ही दोषी होते हैं। इसलिए सूतक से शुद्धि प्राप्त करने के लिए पिता का सपंडी पीड़न श्राद्ध करना चाहिए, तभी वह मृतक पितृगणों के साथ पितृलोक में जाता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 12वें दिन 3 पक्ष में 6 मास में अथवा 1 वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडीकरण कहा है। हे ताक्ष, मैं तो शास्त्र धर्म के अनुसार चारों वर्णों के लिए 12वें दिन ही सपिंडीकरण करने के लिए कहता हूँ।
कलयुग में धार्मिक भावना के अनित्य होने से, पुरुषों की आयु क्षीण होने से और शरीर की अस्थिरता के कारण 12वें दिन ही सपिंडीकरण कर लेना प्रशस्त है। ये स्पेशली कलयुग के बारे में बताया गया है कि जब कलयुग आएगा तो 12 दिन में ही आप सूतक को है खत्म कर सकते हैं। गृहस्थ के मरने पर व्रत वंद उत्सव आदि व्रत उदापन तथा विवाह आदि कृत्य नहीं होते। अब सूतक में क्या क्या नहीं होता वो इसमें बताया गया है कि गृहस्थ जब मरते हैं, मरने पर व्रत बंध उत्सव आदि व्रत उदापन तथा विवाह आदि कृत्य नहीं होते। जब तक पिंड मिलन नहीं होता, अर्थात पितरों में पिंड मिला नहीं दिया जाता या सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसके यहाँ से भिक्षु भिक्षा भी नहीं ग्रहण करता, अतिथि उसके यहाँ सत्कार नहीं ग्रहण करता और नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी लोप रहता है। कर्म का लोप होने से दोष का भागी होना पड़ता है, इसलिए चाहे निर्गिनक हो या सागिनक, अग्निहोत्री 12वें दिन सपीडन कर देना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान आदि करने और सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल 12वें दिन सपीडन करने से प्राप्त होता है। तो स्नान करते मृत स्थान में गोमय से लेपन करके पुत्र को शास्त्रोक्त विधि से सपीडन श्राद्ध करना चाहिए। पाग अघ्य आचमनीय आदि से विश्व देवों का पूजन करें और अस्त दगति के पितरों के लिए भूमि में विकीर देकर हाथ पांव धोकर पुनः आचमन करें। तब वसु रुद्र और आदित्य स्वरूप पिता पितामह तथा प्रपितामह को क्रमशः एक एक अर्थात 3 पिंड प्रदान करे और चौथा पिंड जो है मृतक को प्रदान करे। चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, सुंदर भोजन, तांबूल, सुंदर वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से पूजन करे। तदंतर स्वर्ण की सलाकार से प्रेत के पिंड को 3 भागों में विभक्त करके पितामह आदि के पिंडों में पृथक पृथक उसका मेलन करे, अर्थात एक भाग पितामह के पिंड में, दूसरा भाग प्रपितामह के पिंड में और तीसरा भाग वृद्ध प्रपितामह के पिंड में मिलाए। हे ताक्ष्य, मेरा मत है कि माता के पिंड का मेलन पितामही आदि के पिंड के साथ और पिता के पिंड का मेलन पितामह आदि के पिंड के साथ करके सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पितामह जीवित हो, पितामह यानी कि दादा, पिता के पिता को पितामह कहते हैं, उसे प्रपितामहादि पूर्व पुरुषों को 3 पिंड प्रदान करना चाहिए और पितृ पिंड को 3 भागों में विभक्त करके प्रपितामह आदि उन्हीं के साथ मिलन करे। माता की मृत्यु हो जाने पर पितामही जीवित हो तो माता के सपीडन श्राद्ध में भी पितृ सपीडन की भांति प्रपिता की आदि में मातृ पिंड का मेलन करना चाहिए, अथवा पितृ पिंड को मेरे पिंड यानी विष्णु जी के में और मातृ पिंड को महालक्ष्मी पिंड में मिलाए। पुत्रहीन स्त्री का सपनादि श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए और उसका सपिंडीकरण उसकी सास आदि के साथ होना चाहिए। एक मतानुसार विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति ससुर और वृद्ध ससुर के साथ करना चाहिए। ताक्ष्य, ये मेरा मत नहीं है। विधवा स्त्री का सपीडन पति के साथ होने योग्य है। कश्यप, यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हुए तो तृण को बीच में रखकर ससुर आदि के पिंड के साथ स्त्री के पिंड का मेलन करना चाहिए। एक चिता पर माता पिता का दाह संस्कार किए जाने पर एक ही पुत्र पहले पिता के उद्देश्य से पिंडदान करके स्नान करे, तदनंतर अपनी सती माता का पिंडदान करके पुनः स्नान करे। यदि 10 दिन के अंतर्गत किसी सती ने अग्नि प्रवेश किया है तो उसका सैयादान और सपीडन आदि कृत्य उसी दिन करना चाहिए जिस दिन पति का किया जाए। हे गरुड़, सपिंडीकरण करने के अनंतर पितरों का तर्पण करे और इस क्रिया में वेद मंत्रों से समन्वित सौधाकार का उच्चारण करें। इसके पश्चात अतिथि को भोजन कराए और हंतकार प्रदान करें। ऐसा करने से पितर, मुनिगण, देवता तथा दानव तृप्त होते हैं। भिक्षा 1 ग्रास के बराबर होती है, पुष्कल 4 ग्रास के बराबर होता है और 4 पुष्कलों 16 ग्रास का एक हंतकार होता है।
सपिंडीकरण में ब्राह्मणों के चरणों की पूजा चंदन अक्षत से करनी चाहिए और पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए ब्राह्मण को दान देना चाहिए। वर्ष भर जीविका का निर्वाह करने योग्य घृत अन्न स्वर्ण रजत सुंदर गौ अश्व गज रथ और भूमि का आचार्य को दान करना चाहिए। इसके बाद सविस्त वाचन पूर्वक मंत्रों से कुमकुम अक्षत और नैवेद्य आदि के द्वारा ग्रहों देवी और विनायक की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आचार्य मंत्रोच्चारण करते हुए यजमान का अभिषेक करें और हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर मंत्र से पवित्र अक्षत प्रदान करें। तदनंतर विविध प्रकार के सुस्वादु मिष्ठानों से ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर दक्षिणा सहित अन्न एवं जलयुक्त 12 घट प्रदान करें। तदनंतर ब्रह्मांडी को वर्ण क्रम से अपनी शुद्धि हेतु क्रमशः जल शस्त्र कोड़े और डंडे का स्पर्श करना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण जल का, क्षत्रिय शस्त्र का, वैश्य कोड़े का तथा शूद्र डंडे का स्पर्श करे। ऐसा करने से फिर शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सपीडन श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहने गए वस्त्रों का त्याग कर दे। इसके बाद श्वेत वर्ण के वस्त्र को धारण करके सैया दान करें। इंद्र सहित सभी देवता सैया दान की प्रशंसा करते हैं, अतः मृतक के उद्देश्य से उसकी मृत्यु के बाद अथवा जीवन काल में भी सैया प्रदान करनी चाहिए। सैया काष्ठ की सुंदर एवं विचित्र चित्रों से चित्रित दृढ़ रेशमी सूत्रों से बनी हुई तथा स्वर्ण पत्रों से अलंकृत हो। श्वेत रुई की गद्दे सुंदर तकिए तथा चादर से युक्त हो एवं पुष्प गंध आदि द्रव्यों से सुवासित हो। वो सुंदर बंधनों से भलीभांति बंधी हुई हो और पर्याप्त विशाल हो तथा सुख प्रदान करने वाली हो। ऐसी सैया को बनाकर आस्तरण युक्त कुश या दरी चादर युक्त भूमि पर रखे। उस सैया के चारों ओर छाता, चांदी का दीपालय, चौर, आसन और पात्र, भिंगार, छारी या कलश करके गड़ुआ यानी दर्पण, 5 रंगों वाला चंदवा तथा शयनोपयोगी और सभी सामग्रियों को यथास्थान स्थापित करें। उस सैया के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, आयु तथा वस्त्र की युक्त स्वर्ण की श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करें। सौभाग्यवती स्त्री के लिए दी जाने वाली सैया के साथ पूर्वोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त कजल, महावर, कुमकुम, स्त्री योचित वस्त्र, आभूषण तथा सौभाग्य द्रव्य आदि सब कुछ प्रदान करे। तदनंतर सपत्नीक ब्राह्मण को गंध पुष्प आदि से अलंकृत करके ब्राह्मणी को कर्णाभरण, अंगुलीयक अंगूठी और सोने के कंठसूत्र से विभूषित करें। उसके बाद ब्राह्मण को साफा, दुपट्टा और कुर्ता पहनाकर श्री लक्ष्मी नारायण मूर्ति के आगे सुख सैया पर बिठाएं। कुमकुम और पुष्पमाला आदि से श्री लक्ष्मी नारायण की भलीभांति पूजा करें। तदनंतर लोकपाल, नवग्रह, देवी और विनायक की पूजा करें। उत्तराभिमुख होकर अंजलि में पुष्प लेकर ब्राह्मण के सामने स्थित होकर इस मंत्र का उच्चारण करें। हे कृष्ण, जैसे क्षीर सागर में आपकी सैया है, वैसे ही जन्म जन्मांतर में भी मेरी सैया सुनी ना। इस प्रकार प्रार्थना करके वृप और श्री लक्ष्मी नारायण को पुष्पांजलि चढ़ाकर संकल्प पूर्वक उपसर सभी सामग्रियों के साथ व्रतोपदेशक ब्रह्मावादी गुरु को सैया का दान दे और कहे, हे ब्राह्मण, इस सैया को ग्रहण करो। ब्राह्मण को हो दात ये मंत्र कहते हुए ग्रहण करें। इसके बाद सैया पर स्थित ब्राह्मण को लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमा को हिलाएं। तदनंतर प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उन्हें विसर्जित करें। यदि पर्याप्त वैभव यानी धन संपत्ति हो तो सैया में सुख पूर्वक शयन करने के लिए सभी प्रकार के उपकरणों से युक्त अत्यंत सुंदर ग्रह दान, घर का दान भी करें। जो जीवितावस्था में अपने हाथ से सैया दान करता है वो जीते हुए ही पूर्व काल में विसर्ग भी करे। एक सैया एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक सैया कदापि नहीं देनी चाहिए। यदि वो सैया विभक्त अथवा विक्रय करने के लिए दी जाती है तो वो दाता के अधपतन का कारण बनती है। ये दान के सैया दान जो है उसके बारे में बताया गया है इसमें कि उसका महत्व क्या है। को दात कस्मा आदात कोमा दात कामाया दात कामो दाता कामः प्रतिग्रहिता कमा तते, ये मंत्र था। तो आगे बढ़ते हैं।
सतपात्र में सैयादान करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है। सैयादान करने से आपको फल की प्राप्ति होती है और पिता तथा दान देने वाला पुत्र दोनों इस लोक और परलोक में मुदित यानी कि सुखी होते हैं। सैयादान के प्रताप से दाता दिव्य इंद्रलोक में अतः सूर्य पुत्र यम के लोक में पहुंचता है, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अप्सरा रागणों से सेवित दाता प्रलय पर्यंत आतंक रहित होकर स्वर्ग में स्थित रहता है। सभी तीर्थों में तथा सभी पर्व दिनों में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं उन सभी से अधिक पुण्य सैयादान से द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार पुत्र को सैयादान करके पद दान देना चाहिए। अब पद दान का भी इम्पोर्टेंस है यहाँ पे कि पद दान के विषय में मैं तुम्हें यथावत बतलाता हूँ, सुनो। छत्र यानी कि छाता, उपानह को जूता कहते हैं, जूता को संस्कृत में उपानह कहते हैं। वस्त्र, मुद्रिका यानी कि अंगूठी, कमंडलू, आसन तथा पंचपात्र ये 7 वस्तुएं पद कही गई हैं। दंड, ताम्रपत्र, आमान यानी कच्चा अन्न, भोजन, अर्घ्य पात्र और यज्ञोपवीत को मिलाकर पद की संपूर्णता होती है। इस प्रकार शक्ति के अनुसार 13 पद दानों की व्यवस्था करके 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को पद दान करना चाहिए। इस पद दान से धार्मिक पुरुष सदगति को प्राप्त होते हैं। यम मार्ग में गए हुए जीवों के लिए पद दान सुख प्रदान करने वाला होता है। वहाँ यम मार्ग में अत्यंत प्रचंड आतप घाम होता है जिसके मनुष्य जलता है। छत्र यानी छाता दान करने से उसके सिर पर सुंदर छाया हो जाती है। जो जूता दान करते हैं वे अत्यंत कंठ का किरण यमलोक के मार्ग में अवश्य पर चढ़कर जाते हैं। हे खेचर, वहाँ यम मार्ग में शीत, गर्मी और वायु से अत्यंत घोर कष्ट मिलता है। वस्त्र दान के प्रभाव से जीव सुख रूप उस मार्ग को तय करता है। तो दोस्तों, ये सारे दान जो आप करते हैं आपके पूर्वजों के लिए, जो आपके लव वंस हैं, वो जब यम मार्ग में निकलते हैं तो उनके लिए ही ये दान होता है। तो यम के मार्ग में महाभयंकर, विकराल तथा काले और पीले वर्ण के यमदूत मुद्रिका प्रदान करने से जीव को पीड़ा नहीं देते हैं। कमंडलू का दान करने से अत्यंत धूप से परिपूर्ण, वायु रहित और जल विहीन यम मार्ग में जाने वाला वो प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पीता है। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो ताम्र का जल प्राप्त देता है उसे 1000 प्रा दान का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण को समयक रूप से आसन और भोजन देने पर यह मार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुख पूर्वक पाथ्य यानी भोज्य पदार्थ का उपभोग करता है। मतलब आप जो कुछ भी दान देते हैं वो सब आपके जो लव वंस है, जो आपके प्यारे हैं, जिनकी मृत्यु हो गई, उन्हें जाता है और उन्हें यम मार्ग में सुख पहुंचाता है। इस प्रकार संपीड़न के दिन विधान पूर्वक दान दे करके बहुत से ब्राह्मणों को तथा चांडाल आदि को भी भोजन देना चाहिए। इसके बाद वर्ष के पूर्व ही 12वें दिन संपीड़न करने पर भी प्रत्येक मास जल कुंभ और पिंडदान करना चाहिए। एक प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किसी कर्म का पुनः अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु प्रेत की अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंडदान दानादि करना चाहिए। अतः मैं विशेष तिथि पर मृत्यु होने वाले जीव के मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध के विषय में कुछ विशेष बात कहूंगा। पूर्ण मासी तिथि पर जो मरता है उसका उन मासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता है। जिसकी मृत्यु चतुर्थी को हुई है उसका उन मासिक श्राद्ध नवमी तिथि को होता है। नवमी तिथि को जिसकी मृत्यु हुई है उसका उन मासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि चतुर्दशी को होता है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 संक्रांतियां हो तो 2 महीने का श्राद्ध मल मास में ही करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 मास हो तो उस मास के ही वे दोनों पक्ष और वे ही 30 तिथियां उन दोनों महीनों की मानी जाएगी। मल मास में पड़ने वाले उन दोनों मासों के मासिक श्राद्ध के विषय में विद्वानों को ये व्यवस्था सोचनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि के दिन के पूर्वार्ध में प्रथम मास का श्राद्ध करें और द्वितीयार्ध में दोपहर के बाद दूसरे मास का श्राद्ध करें।
एक संक्रांति रहित मास यानी मल मास में भी सपिंडीकरण तथा मासिक और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि वर्ष पूर्ण होने के मध्यम में अधिमास आता है तो 13 महीने पूर्ण होने के अनंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। संक्रांति संक्रांति रहित मास में पिंड रहित श्राद्ध यानी आम श्राद्ध और संक्रांति युक्त मास में पिंड युक्त श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम वार्षिक श्राद्ध को मल मास तथा उसके बाद आने वाले श्राद्ध शुद्ध मास 13वें मास दोनों ही मासों में करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष पूरे पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए और वार्षिक श्राद्ध की तिथि को विशेष रूप से ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। एक वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंड दान करना चाहिए। एकोदि श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला पितृ घातक होता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध तथा गच्छया योग में युगादि तिथियों तथा ग्रहण में किया जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। हे खगेश्वर, पितृ भक्ति से प्रेरित होकर के पुत्रों को एक वर्ष के अनंतर ही गया श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भव सागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णु पर तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए और उसके आल वाल आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। यहाँ पे गया का जो श्राद्ध है, गया जाकर जो लोग श्राद्ध करते हैं उसका भी महत्व बताया गया है। एक सुंदर यहाँ पे बताया गया है कि गच्छाया योग क्या होता है। जब चंद्रमा मघा नक्षत्र में हो, सूर्य हस्त नक्षत्र में हो और त्योदशी तिथि हो तब गज छया योग बनता है। तो ये गज छया योग जो है ये कब बनता है वो दिया गया है। अगर हमारे बोलने में यहाँ वहाँ हो जाए तो हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि ये शुद्ध हिंदी और संस्कृत में है जिसका आप पढ़ते जाते हो, आप पाठ करते जाते हो, पर कुछ यहाँ वहाँ हो जाता है क्योंकि हम AI नहीं इंसान है, तो हम पहले से ही क्षमा मांगते हैं। तो यदंतु पित्त देवत्य हसच्च चेव करे स्थित तिथि वे श्रवणीया च गच्छायति सा स्मृता। ठीक है, तो गच्छा योग के बारे में भी बताया गया है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति गया सिर में समी के पत्ते के समान प्रमाण वाले पिंड को देता है वो 7 गोत्रों के अपने 101 पुरुषों का उद्धार करता है। कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता है, पितरों को तुष्टि देने के कारण उसका जन्म सफल हो जाता है। हे खगेश्वर, सुना जाता है कि देव पितरों ने मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को कलापवन में ये गाथा सुनाई थी कि हमारे कुल में ऐसे कोई सन्मार्गगामी पुत्र होंगे जो गया में जाकर आदर पूर्वक हम लोगों को पिंड प्रदान करेंगे। हे ताक्ष, इस प्रकार जो पुत्र पितरों की आमुष की यानी परलोक संबंधी क्रिया करता है वो सुखी होकर कौशिक के द्विज के साथ पुत्रों की भांति मुक्त हो जाता है। हे ताक्ष, भारद्वाज के 7 पुत्र पितृ श्राद्ध हेतु गोवध करके भी 7 जन्म परंपरा को भोग करके पितरों के प्रसाद से मुक्त हो गए। कौशिक के 7 पुत्रों की कथा मत्स्य पुराण, हरिवंश पुराण, हरिवर्ष पर्व तथा पद्म पुराण, सृष्टिखंड आदि में विस्तार से दी गई है। कौशिक जो थे उनके 7 पुत्र थे। कौशिक के वे 7 पुत्र प्रथम जन्म में दर्शान देश में 7 व्याधों के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसके बाद अगले जन्म में वो कालंजर पर्वत पर मृग के रूप में उत्पन्न हुए। फिर सरद्वीप में चक्रवाक के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई। अगले जन्म में मानसरोवर में हंस के रूप में उत्पन्न हुए। वे ही कुरुक्षेत्र में वेद पारगामी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए और पितरों के प्रति भक्ति भाव रखने के कारण वे ब्राह्मण पुत्र मुक्त हो गए। इसलिए पूरे प्रयत्न से मनुष्य को पितृ भक्त होना चाहिए। पितृ भक्ति के कारण मनुष्य लोक तथा परलोक में भी सुखी होता है। यथाक्ष, ये सब औद्दैहिक क्रिया हमने तुमसे कही। ये कृत्य पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद तथा पिता को मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो कोई निधन मनुष्य भी इस कथा को सुनाता है वो भी पाप से मुक्त होकर पितरों के निर्मित दिए जाने वाले दान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गए श्राद्धों एवं दानों
को विधि पूर्वक करता है और गरुड़ पुराण की कथा को सुनता है, उसके फल को सुनो। पिता उसको सत्पुत्र प्रदान करता है, पितामह उसे गोधन देते हैं, उसके प्रपितामह उसे बहुविध धन संपत्ति प्रदान करते हैं, वृद्ध प्रपितामह तृप्त होकर विपुल अन्न आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर सभी पितर पुत्र को वांछित फल देते हैं और धर्म मार्ग से धर्मराज के प्रसाद में जाकर वे धर्मराज की सभा में आदर पूर्वक विराजमान रहते हैं। इस प्रकार से विष्णु जी के और दैहिक श्राद्ध दानादि विषय महत्व सुनकर गुरु जी को अपार हर्ष हुआ और इस प्रकार गरुड़ पुराण अंतर्गत सर्वोद्धार में सपिंडदाने सर्वकर्म निरूपण नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर शंभो, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। तो दोस्तों ये था 13वां अध्याय। हम समझ सकते हैं कि कुछ कठिन था, समझना कठिन होगा शायद। आप लोग जब इसका श्रवण करोगे तो हो सकता है कि थोड़ा कुछ समझ में ना आए, लेकिन इसका शॉर्ट कंक्लूजन हम आपको ये बताते हैं कि ये जितने भी प्रकार के श्राद्ध इसमें दिए हुए हैं, अगर आप इसे करते हैं, दान करते हैं, ये जो श्राद्ध करते हैं, इस कथा को सुनते हैं या इस कथा को पढ़ते भी हैं, तो आप मोक्ष की राह पर चल पड़ते हैं। आपको जो आपके पाप है वो पुण्य में तब्दील होने लगते हैं। तो ये इसका कंक्लूजन यही है कि आप अपने पितरों को मुक्त जब करते हैं, उन्हें यम मार्ग में वो सारी चीजें जब आप दान करते हैं, गोदान भी इसमें बताया, उसमें शैया दान भी बताया, ये सब जब आप करते हैं, प्रॉपर उनका श्राद्ध करते हैं, गया में जाकर उनका श्राद्ध करते हैं, तो उन्हें उनकी आत्मा को जर्नी में बहुत इजी होता है और वो एक शान से यमराज की सभा में जाते हैं और वहां पर वो स्थापित होते हैं। तो ये जो पाप है, ये जो सारी क्रियाएं हैं, जो सारी विधियां हैं, ये सिर्फ आपके पितरों के पापों को ही नहीं काटती बल्कि आपके पापों को भी काटती है। तो इसीलिए इतना इम्पोर्टेंस दिया हुआ है इसका, और इसीलिए ये पढ़ना और सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे आप ये ना भी करें। इतना सब कुछ तो आजकल नहीं कर पाते हैं लोग और ना ही कर पाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम लोग अब इतना नहीं रहे कि इतना विधि विधान से सब कुछ किया जाए। लेकिन अगर आप इसे सुनते भी हैं, इसका श्रवण भी करते हैं, इसे पढ़ते भी हैं और इसमें से कुछ अपना लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, जब इतना ना करके बस गया में जाके आपके पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, तो उन्हें मुक्ति मिलती है, साथ साथ आप भी मुक्ति के मार्ग से निकट हो जाते हैं। यही इसका कंक्लूजन था। तो इसे सुनिएगा जरूर, इसका श्रवण जरूर करिएगा, ये बहुत जरूरी पाठ था। तो चलिए हम मिलेंगे आपको अगले अध्याय में, अगले पाठ के साथ। तब तक श्रवण करते रहिए और किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन चाहिए तो हमें डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। हर हर महादेव।